अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज के व्लॉग की जो इब्तिदा करूंगा वो एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत जो है इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो चुका है और उनको अपने घर के अंदर जो है वो मुर्दा हालत में पाया गया है। उसके बाद उन्हें जो है वो शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में। ये उन्हें कहा गया कि ही इज़ नो मोर। और उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। जैसे कि आपको पता है कि वो मजहबी स्कॉलर भी रह चुके हैं, एक एंकर भी रह चुके हैं, उसके अलावा वो एक पॉलिटिशियन भी हैं, एमएनए भी हैं। तो इसके हवाले से उनकी जो है काफ़ी फ़ैन हैं वो लोग आज बहुत ज़्यादा जो दुखी हैं और उनके मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है वो इज़हार अफ़सोस के तरीके के साथ जो है वो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो है वो अपना इज़हार अफ़सोस कर रहे हैं। अच्छा, आपको बताते चलें डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, ये इनकी जो लाइफ की ये लास्ट 2 मंथ थे तकरीबन काफ़ी कंट्रोवर्सी के अंदर रहे हैं। इसकी वजूहत 2 थी और 2 वजूहत में से एक तो ये थी कि उनकी वाइफ जो थी, तीसरी वाइफ दानिया शाह, उसके हवाले से कुछ था कि उनके दरमियान जो वो अलहदगी की जो न्यूज़ चल रही थी, वहाँ पे कुछ वीडियोज़ वगैरह भी शेयर की गई दानिया की जानिब से और फिर खुला का जो है वो दावा वगैरह दायर किया गया। तो उसकी वजह से काफ़ी डिप्रेस थे आमिर लियाकत। उन्होंने काफ़ी सारे वीडियो बयानात भी दिए और दूसरी जो वजह थी वो अदम एतमाद के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी, उसके हवाले से वो इमरान खान को छोड़ चुके थे। यानी कि तहरीक इंसाफ के अंदर थे, लेकिन वो भी उन मुनहरिफ अरकान के अंदर शामिल थे जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो वोट करना था, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उनके वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लास्ट टाइम उनके अगर आप ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाएँ, वहाँ पे देखें तो उन्होंने एक जो अपनी वीडियो है उन्होंने पिन की हुई है। उस वीडियो के अंदर वो कुछ राज़ों के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं इमरान खान को कि आपने हमें गद्दार कहा, हम गद्दार नहीं हैं, एक्चुअल गद्दार आप हैं। और उन्होंने वहाँ पे ये भी कहा कि आपने फ़ौज के अंदर डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की, आपने एक डीजी एक कोर कमांडर को जो है वो आपने आर्मी चीफ़ लगाना चाहते थे, जिसकी वजह से आपने उसे आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा के सामने जो है वो ला खड़ा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी कहा कि मज़ीद मेरे पास भी ऐसे राज़ हैं, अगर मैं वो बता दूँ आपकी तरह, वो मैं लेटर उठा के ये नहीं कहूँगा कि ये है वो है, मैं नहीं बताता, मुँह नहीं खोलता, लेकिन अगर मैं बता दूँ तो क़यामत आ जाए। तो ये उनकी जो ट्विटर के ऊपर पेन की हुई जो वीडियो है उनकी, ये वो है, आप भी देख सकते हैं ट्विटर के ऊपर इस वीडियो को। अच्छा, अब चलते हैं आज की जो न्यूज़ है उनकी तरफ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आज पार्लियामेंट का सेशन था। इसी आमिर लियाकत के इंतकाल की खबर सुनकर उसे जो है वो कल तक मौखर कर दिया गया, कल 5 बजे तक तकरीबन। और ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बाहर आज तहरीक इंसाफ़ी ख़वातीन गई थी, एमएनएज़ थी, उसके अंदर काफ़ी सारी जो है वो ख़वातीन ने शिरकत की। वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज का पहले उन्होंने कोई कॉल वगैरह नहीं दी हुई थी, लेकिन एहतजाज जब किया तो वो गेट के ऊपर से जो है वो फलांग कर पार्लियामेंट के अंदर भी दाखिल हुई, जिसके अंदर कमल शोज़ो साहिबा भी मौजूद थी। और उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया, वहाँ पे नारे लगाए और नारे लगाए कि जी तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। तो ऐसे उन्होंने वहाँ पे नारे लगाए। मुझे समझ से नहीं आ रही कि आप तो पार्लियामेंट के अंदर से जो है वो भाग गए, पार्लियामेंट के अंदर आप जा नहीं रहे, आप पार्लियामेंट के गेट के ऊपर ख़वातीन को भेजकर आप जो है वो कौन सी आज़ादी लेना चाह रहे हैं। ये खैर मेरी समझ से बाहर है। शायद ये तहरीक इंसाफ़ के वर्कर्स के लिए भी ऐसी खबर हो, कि चंबे की खबर हो कि भाई आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ नहीं रहे, आप वहाँ पे इस्तीफ़े दे चुके हैं, अब पार्लियामेंट के गेट के ऊपर आपको कौन सी आज़ादी मिलने वाली है। तो ये इमरान खान की एक स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी कुछ यूँ है कि पहले नंबर पे उन्होंने ख़ुद जो कोशिश की उसके अंदर नाकाम रहे, जो लॉन्ग मार्च था। उसके बाद उन्होंने रिटायर्ड फ़ौजियों को भेजा, उन्होंने जो है वो एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद अब तहरीक इंसाफ़ की फ़ीमेल विंग जो है वो सामने आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ़ ने, जैसे कि इमरान खान ने एक कॉल दी हुई है नई मार्च की, लॉन्ग मार्च की, और कहा है कि ये पाकिस्तान की तरीका सबसे बड़ा जो है वो लॉन्ग मार्च होगा और इसके अंदर पाकिस्तान की जो है वो यानी कि चारों सूबों से अवाम जो है वो रिप्रेजेंट करेगी और ये जो होगा लॉन्ग मार्च जो है वो पाकिस्तान की तरीका सबसे बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी करने की है कि इमरान खान ऑलरेडी जो इन्होंने पिछला जो एहतजाज किया था, मार्च किया था, उसके अंदर ये फेल हो चुके थे और उस फेल होने की वजह से अब ये नए मार्च की तैयारियाँ कर रही हैं। लेकिन यहाँ मेन पॉइंट ये है कि तहरीक इंसाफ़ ने पहले जो किया था मार्च, उस मार्च के अंदर तौहीन अदालत का केस चला था। तौहीन अदालत के जो केस के अंदर जो फ़ैसला आया था उसके अंदर लास्ट में ये चीज़ की गई थी, 5 रुकनी बेंच था, लार्जेस्ट बेंच था, उनमें से 4 जजों ने ये किया था कि आपने ऐसा करना है कि जो आईजी इस्लामाबाद हैं, DGISI हैं, सेक्रेटरी दाखिला हैं और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनके अहदेदारान हैं, उनको ये कहा गया था कि 7 दिनों के अंदर आपने रिपोर्ट जो है वो हमें बना के देनी है। और 7 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए थे कि ये 7 दिनों के अंदर हमें इस चीज़ की रिपोर्ट चाहिए, हमें जवाब चाहिए। तो वो अब जवाब तैयार हो चुके हैं तो और उसमें जवाब ये तैयार हो चुके हैं कि उसमें ये चीज़ें जो है वो नोट की गई हैं, जो कि अभी सामने आ रही हैं कुछ ज़राए से, कि उसमें ये भी बताया गया है
कि तहरीक इंसाफ ने जो वहाँ पे ब्लू एरिया के अंदर आग लगाई, वहाँ 315 के करीब जो है वो दरख्तों को जलाया गया है। एक दर्जन से ज़्यादा जो है वो तकरीबन 15 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और उसके अंदर एक फ़ीमेल भी थी। और सरकारी मुलाजमीन को इमरान खान ने ये कंटेनर के ऊपर खड़े होकर धमकियाँ लगाई हैं कि आपने अगर हमारा रास्ता रोकना है, अगर आपने मेरा रास्ता रोका तो उसके नताइज के आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। जबकि इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म भी दिया था कि रास्ते बिल्कुल खोले जाएँ, हुकूमत को हुक्म दिया था आप रास्ते खोलें, आप इनके लिए G9 का पार्क जो है वो ओपन करें, वहाँ पर ये जाके जलसा करेंगे। और तहरीक इंसाफ के जो वकील थे बाबर रहमान, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, उन्होंने इस चीज़ की तजवीज़ दी थी। तो उसके बाद फिर भी वो रेड जोन के अंदर दाखिल हो गए और ये जो रिपोर्ट मरतब की गई है इसके अंदर ये बताया गया कि 4 से 6 हज़ार लोग डी चौक के अंदर गए थे, यानी कि रेड जोन के अंदर उन्होंने एंट्री की थी और वहाँ पे उन्होंने हल्ला गुल्ला जो है वो किया था, वहाँ पे दरख्तों को इन्होंने आग लगाई थी। अब जैसा कि आपको पता है कि जो 5वें जज थे जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा था। इख्तलाफी नोट के अंदर उन्होंने लिखा था कि इस चीज़ के अंदर इदारों के सरबराहान को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि इमरान खान के वो बयानात सामने हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था शाम को, और उसके 1 घंटे और तकरीबन 24 मिनट के बाद इमरान खान ने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर ये तकरीर की थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो रास्ते खोल दिए हैं, पुलिस को हुक्म दे दिया कि आप रस्तों से जो है वो रुकावटों को हटाएँ और कोई भी अब नहीं रोकेगा, हम सीधे डी चौक जाएंगे। ये इमरान खान के उस वक्त के अल्फाज थे और उन्होंने तकरीबन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 घंटा 24 मिनट के बाद जाके ये स्पीच की थी। और अगर आपको याद हो तो आपने भी देखा होगा कि फवाद चौधरी ने रात को तकरीबन 10 बजे उन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का इशू नहीं है, ये एक सियासी है, ये कानूनी मामला नहीं है, हम डी चौक के अंदर ही जाएंगे। और ये चीज़ें जो सामने रखी थी जैसे याहिया अफरीदी ने कहा था जी आप इमरान खान को डायरेक्ट तलब करें। और अब ये अगर रिपोर्टें जब जमा हो जाती हैं कि इन्होंने ऐसे आग लगाई, इतने हज़ार अफराद जो है वो दाखिल हुए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी करते हुए, तो मे भी वहाँ पर इमरान खान के ऊपर ये काफ़ी जो है वो चांसेस हैं कि उनके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। और आपको पता है तौहीन अदालत के केस के अंदर क्या कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर-ए-आज़म थे उनके ऊपर तौहीन अदालत एक बार लगी थी और उन्हें नाअहल करार दिया गया था। और अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिर तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान है, उनके ऊपर भी तौहीन अदालत अगर लग जाती है तो उन्हें जो है वो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होगी। लेकिन अभी तो इमरान खान उस चीज़ों को जो है वो पसे पर्दा रख कर, साइड पे रख कर अभी नए जो मार्च की जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। तो इसके अंदर अब देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है।